रेड लाइन में 5 घंटे बाकी। 8 बजे हमले का आगाज का इंदिया। आज की रात फैसला कुन होगी जिसमें एक पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी और कभी वापस नहीं आ सकेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान के मामले पर मंसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। आज मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त हुई तो सूरत-ए-हाल बदल सकती है। नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। मुआहिदा ना किया गया तो ईरान पर ऐसा हमला होगा जो इसने कभी देखा भी नहीं होगा। ईरान के तमाम बिजली घर, रेलवे निजाम, पुल उड़ा दिए जाएंगे। अब ईरान में रजीम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी। हो सकता है कुछ हैरत अंगेज हो जाए। नई रजीम कम शिद्दत पसंद, होशियार और मुख्तलिफ है। आज रात दुनिया की तारीख के अहम तरीन वाकयात में से एक होगी। करप्शन की तवील दौर का बिलाखिर खात्मा होने वाला है और बड़ी इनकलाबी तब्दीली मुतवक्किल है। ईरान की सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। चीन और रूस ने अपना हुकूमत खुलवाने की बहरीनी करारदाद को वीटो कर दिया। 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तान समेत 2 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन और रूस ने करारदाद की मुखालफत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर करारदाद मंजूर होती तो रुकन मुल्कों को अपना हुकूमत खुलवाने के लिए जरूरी इक़दाम करने की इजाजत होती। मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरीन की करारदाद मंजूर न होने पर अफसोस का इजहार। कहा खित्ते में बहरी नकलो हमल की बहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म और सऊदी वली-ए-अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का अदा। सऊदी अरब में अल-जबील ऑयल मराकिज़ पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ की वली-ए-अहद को यकीन दिलाया पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों के साथ जाना बचाना खड़े रहेंगे। कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहिरे सराहते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों से भी वली-ए-अहद को आगाह किया। मुल्क के लिए जान देने को तैयार हूं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरान का 1 करोड़ 40 लाख ईरानियों ने जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर नाम लिखवा दिए। पासदारान इनकलाब ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि तहम्मुल का वक्त खत्म हो गया। अमेरिका सुर्ख लकीर अबूर करता है तो रद्द-ए-अमल खित्ते से बाहर होगा। कहा अमेरिका और इसके शराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, ऐसी तबाही फैलाएंगे कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी बरसों खित्ते के तेल और गैस से महरूम रहेंगे। अमेरिकी रहनुमा नहीं जानते कि इनके कितने बड़े असासे हमारी रेंज में हैं। अमेरिका लाइन से अबूर ना करे। आपने हुकूमत के बाद बाबुल मंदब भी बंद हो सकता है। बाबुल मंदब की बंदिश से आलमी तेल की तरसील शदीद मुतासर हो सकती है। सऊदी अरब पर हमले काबिल मज़म्मत। ईरान तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सऊदी अरब पर हमले एक गैर जरूरी कशीदगी है। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मुताद रवैये का मुजाहरा किया, इससे सालसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। बिलाजवाज जारियत जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती है। मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वालों इदारों के शोहदा की बेमिसाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने कहा भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की हिमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर उनके सहूलतकारों को कैफरे गिरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारत की जानिब से गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानी को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के मुकम्मल खात्मे और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म करने तक ऑपरेशन गज़ब बिल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। ईरान के सऊदी अरब ने पेट्रोकेमिकल मराकिज़ पर हमले। ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को कामयाबी से नकारा बनाया गया। मलबा तवानाई की हसास तनसीबात के करीब गिरा, जिससे आग लग गई। ईरान का शारजा में टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर मिसाइल हमला। 2 पाकिस्तानी जख्मी। कुवैत में अली अल-सामी फिजाई अड्डे पर ड्रोन हमले में 15 अमेरिकी एहलकार जख्मी हुए। नए हमलों के पेश नजर बहरीन, यूएई और उर्दन कुवैत हाई अलर्ट। ईरान ने अमेरिका से जंग बंदी मुज़ाकरात रोक दिए। अमेरिकी अखबार का दावा,
ट्रंप की जानिब से नई धमकियों के बाद ईरान ने फैसला किया। ईरानी हुक्काम ने पाकिस्तान को फैसले से आगाह कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के फैसले से मुज़ाकरात की कोशिशों में पेचीदगी आई है। अब ये वाज़ेह नहीं कि डेडलाइन से पहले बराह रास्त मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे या नहीं। मशरिक़ी वस्ता कशीदगी में कमी से मुतल्लिक कल तक काफी पुरुमीद थे। सऊदी अरब पर हमले के बाद अब भी हालात को संभालने की कोशिश जारी है। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, कल रात इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने सऊदी अरब के ऑयल डिपो पर हमला किया। पाकिस्तान अब भी अमन की कोशिशें जारी रखे हुए है। ऐसे मौके पर कोई तफसीली बात नहीं की जा सकती। ईरान पर हमला हुआ तो मैं मदीना मुनव्वरा में था। फौरन हिदायत की कि पाकिस्तान ईरान पर हमले की मसम्मत करे। पाकिस्तान की क़यादत में सालसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी रोकने के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश हैं। कतर, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी नहीं कर रहा। खित्ते में हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। जंग जारी रही तो कोई फाते नहीं होगा। खित्ते के तमाम ममालिक को अपने हुर्मस को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने का हक हासिल है। चीन का ईरान तनाज़े पर फौरी जंग बंदी का मुतालबा। चीन और पाकिस्तान की 5 नकाती अमन तजावीज़ में तनाज़े का हल मुज़मिर है। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान, इसराइल, रूस और खलीजी रियासतों से मुतअद्दिद राब्ते किए हैं। सालसों के जरिए सिफारती कोशिशों में मसरूफ हैं। तवक्को है आज रात 8 बजे से पहले ईरान का जवाब मिल जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ख्वाहिश है ईरान से मस्बत जवाब मिले। चाहते हैं ईरान कभी एटमी हथियार ना बना सके। ईरान जंग के फौजी मकासद पूरे हो चुके। फैसला ईरान को करना है कि नॉर्मल मुल्क बनेगा या दहशतगर्दों का मुल्क। ईरान का जवाब मस्बत ना हुआ तो अमेरिका और इत्तेहादी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की सऊदी अरब में ईरानी हमलों पर गहरी तशवीश। दफ्तर खारजा का कीमती जान की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तवानाई तनसीबात को निशाना बनाना काबिल मुसम्मत और खतरनाक इकदाम है। मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का आदा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सऊदी अरब पर हमलों से कशीदगी बढ़ेगी। माशी तनसीबात पर हमलों का कोई जवाब नहीं। कोशिश है और दुआ गो है किसी तरह से अमन लौटे। जंग ऐसे अंदाज से खत्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी दोबारा हमला न कर सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जब ईरान कहता है कि वो जंग बंदी नहीं चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते। अमेरिकी धमकियां जंगी जराइम के मुतरादिफ हैं। ईरान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी का पूरी ताकत से दिफा करेगा। अमेरिका और इसराइल नाकामी छुपाने के लिए अंधाधुंध कत्लेआम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान ने जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। कौम पेट्रोल बचत और किफायतसारी मुहिम में हिस्सा डाले। शहबाज शरीफ की शहरियों से ताउन की अपील। किफायतसारी से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा, मार्केटें जल्द बंद करने का मकसद ज़र मुबादला बचाना और बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाना है। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाक़ाबिल माफ़ी है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बाजारों, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। नए बजट से पहले मिनी बजट नहीं आएगा। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की गवाह से नए टैक्स लगाने या टैक्स रेट बढ़ाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। FPR हुकाम से गुफ्तगू में कहा, अवाम तेल की कीमतों से परेशान है। मजीद टैक्स लगाने या मेरी बजट लाने का मत सोचें। नए माली साल का बजट जून के पहले या दूसरे हफ्ते में लाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। जंग रुक भी जाती है तो इसके असरात रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हालिया बहरान से जल्द निकल जाएंगे। किसानों को भी सब्सिडी दी गई है। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए कोशा है। टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए इकदाम जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। PSDP में 100 अरब का कट भी लगाया गया है। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब की सब्सिडी दी। वज़ीर आज़म ने किफायतसारी मुहिम पर मुकम्मल अमल की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स दिए थे वो सब काट दिए गए हैं।
सुहेल खान आफरीदी ने किसी जलसे के ऐलान से कब्ल अपोजिशन से राब्ता नहीं किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। हमें PTI ने बताया था कि बानी का हुक्म है बगैर NOC कहीं जलसा नहीं करना। जलसे के हवाले से कायदीन मुशावरत करेंगे। बानी PTI को माइनस करने की हर सूरत मज़ाहमत की जाएगी। बानी को माइनस करने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी के साथ दोस्ती का वादा किया। ये इत्तेहाद कायम है और कायम रहेगा। किसी भी सियासी शख्सियत को माइनस करने का तजुर्बा बर्बादी का बाइस बना है।